हेलो एवरीवन, मैं पीयूष सिंह गहरवार, प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से। मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि पेंटियम पॉइंट कॉलेज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की कुछ कंप्लेंट्स आई थी कि उनके साथ कुछ इश्यूज़ हैं कि वे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं या फिर लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं, और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये भी आइडिया नहीं है कि उन्हें किस ऐप पर इन क्लासेस को अटेंड करना है। राइट, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि किस तरह से आपको क्लासेस अटेंड करनी है जो कि कॉलेज के माध्यम से आप सभी के लिए रेगुलरली चलाई जा रही हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको, जिन्होंने अभी तक ऐप भी डाउनलोड नहीं किया है, ऐप भी इंस्टॉल नहीं किया है अपने मोबाइल पर, सबसे पहले देखते हैं किस ऐप के माध्यम से आपको क्लास लेनी है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स नाम के ऐप को इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप सर्च करेंगे, आपके सामने जो लिस्ट डिस्प्ले होगी, सबसे ऊपर ही नाम डिस्प्ले होगा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का। इस ऐप को आपको अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने इसी तरह से दो बटन्स डिस्प्ले होंगी, अनइंस्टॉल और ओपन। ठीक है, ओपन बटन पर आपको क्लिक करना है, टैप करना है। टैप करते ही आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप ओपन हो जाएगा। यदि आपने ऑलरेडी कोई मेल आईडी के थ्रू अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप और लॉगिन किया हुआ है, तो आपके आईडी यहाँ पर डिस्प्ले होंगे, जैसे कि मेरे आईडी डिस्प्ले हो रहे हैं। राइट, लेकिन यदि आपने ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो फिर कोई भी आईडी डिस्प्ले नहीं होगी, सीधे आपसे आपका आईडी मांगा जाएगा। यदि आपके पास पहले से ये ऐप इंस्टॉल्ड है तो कुछ आईडी डिस्प्ले हो सकती हैं जो कि आपने एंटर की होंगी। तो ऐसे केस में आपको जो सबसे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है, साइन इन विद अनदर अकाउंट, इस पर टैप करना है। और जो फर्स्ट टाइम इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं उनके सामने ये स्क्रीन डिस्प्ले होगी। ऐसी स्क्रीन आएगी जो फर्स्ट टाइम इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं। आपसे आपका आईडी मांगा जाएगा। यहाँ पर आईडी आपको वही एंटर करनी है जो महाविद्यालय से एसएमएस के थ्रू आपके मोबाइल पर सेंड की गई है, जिस पर 5 अंकों की एक संख्या है और उसके बाद लिखा हुआ है @pptclg.onmicrosoft.com। राइट, यहाँ पर मैं एक आईडी जो कि डेमो के लिए आप सभी को बताने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ये एग्जैक्टली किसी स्टूडेंट की आईडी नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर एक गलती करते हैं। लगभग 7-8 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो आकर के मुझे लॉगिन करके दिखा रहे थे, लेकिन ये गलती वो लोग बार बार कर रहे थे। जो @ के बाद PPTCLG लिखा हुआ है वो सभी स्टूडेंट एंटर कर रहे थे PPTCCLG, डबल सी दे रहे थे। डबल सी नहीं लिखना है, केवल pptclg.onmicrosoft.com लिखना है। यहाँ आपने अपनी आईडी एंटर किया, देन साइन इन बटन, नीचे साइन इन बटन है, इस पर टैप करना है। इसके बाद आपसे आपका पासवर्ड मांगा जाएगा। ये पासवर्ड भी आपको उसी एसएमएस में मिलेगा जिस एसएमएस में आपको आईडी सेंड की गई है कॉलेज के द्वारा। राइट, यहाँ पर मैंने पासवर्ड एंटर किया। पासवर्ड में भी बहुत ध्यान रखना होगा आपको जो पासवर्ड भेजा गया है उसमें शुरू के 3 अक्षर अल्फ़ाबेट्स हैं और उसके बाद 5 डिजिट हैं। ठीक है, तो शुरू के जो 3 अक्षर अल्फ़ाबेट हैं उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहला जो अल्फ़ाबेट है वो आपको कैपिटल देना होगा और उसके बाद दूसरा और तीसरा जो अल्फ़ाबेट है वो स्मॉल लेटर में होंगे और इसके बाद 5 नंबर्स हैं। जैसे ही आप पासवर्ड एंटर करेंगे उसके बाद साइन इन बटन पर टैप करना है। इस बटन पर टैप करते ही ये एक ऐसी स्क्रीन आपके सामने होगी जिस पर 3 बॉक्सेस हैं। पहले बॉक्स पर आपको करंट पासवर्ड, जो आपका पासवर्ड जो अभी आपने लॉगिन के टाइम पर दिया है, यही पासवर्ड आपको एंटर करना है। ये आपका वो पासवर्ड है पहले बॉक्स में जो आपको कॉलेज के द्वारा दिया गया है। फिर अगले बॉक्स में, सेकंड बॉक्स में जिसमें न्यू पासवर्ड लिखा हुआ है, इसमें आपको जो पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पर आप दे सकते हैं जिसे आप हमेशा याद रख सकें। यहाँ पर मैंने न्यू पासवर्ड टाइप कर दिया।
अब ये थर्ड बॉक्स है जिस पर लिखा हुआ है कन्फर्म पासवर्ड। इसमें आपको वही न्यू पासवर्ड डालना है जो आपने सेकंड बॉक्स में डाला है, जो आप अपने लिए बनाना चाह रहे हैं, उसी को आपको रीटाइप करना है यहाँ पर। यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट से मिस्टेक हो रही थी, ठीक है, वो तीनों में अलग अलग कुछ स्टूडेंट्स पासवर्ड एंटर कर रहे थे, इस वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। और इस वजह से प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी ये होती है कि पासवर्ड आपका जो आईडी है वो ब्लॉक हो जाता है, जिससे फिर से हमें रीन्यू करना पड़ता है, जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के सर्वर पे प्रोसेस करनी होती है और इसमें लंबा समय लगता है। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपको साइन इन बटन पर टैप करना है। जैसे ही आप साइन इन बटन पर टैप करेंगे, आपका आईडी लॉगिन हो जाएगा और आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ये ऐप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं, नीचे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें थर्ड ऑप्शन है टीम्स। इस ऑप्शन पर टैप करते ही आपके सामने अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी किसी भी टीम का नाम नहीं है, बट जब आप अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे तो आप जिस क्लास के भी स्टूडेंट हैं, राइट, उस क्लास की टीम आपके सामने डिस्प्ले होगी। इसके अलावा ये जो फिफ्थ ऑप्शन आप देख रहे हैं कैलेंडर, इस पर टैप करते ही आपको आपकी सभी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट्स, उनकी टाइमिंग, टीचर्स नेम, वो सारे चीज़ें डिस्प्ले होंगी, जिस पर क्लिक करके आप सीधे अपनी क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको आपकी क्लासेस अटेंड करने में, इस ऐप पर लॉगिन करने में। फाइन, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।